उस रोशनी का क्या फायदा जिसका दिया मेरे लहू से जले। उस रोशनी का क्या फायदा जिसका दिया मेरे लहू से जले। फकत जुगनू ही हो बेशक जो रोशन मेरा आशियां करे। हुक्मरानों की बिसात में क्या मालूम कौन कब वजीर कब प्यादा बने। हुक्मरानों की बिसात में क्या मालूम कौन कब वजीर कब प्यादा बने। सियासत की दुकान है ये साहब, बस बयानों से ही चले, बयानों से ही चले। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। ये है मेरा फर्ज। हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। 2027 में हमारा प्रदेश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। हमने अपनी नीतियों में बदलाव किया है और वित्तीय अनुशासन लाकर हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ रहे हैं। मौजूदा प्रदेश सरकार हिमाचल की जनता के साथ किए सभी वादों को समय से पूरा कर रही है। हम एक एक पाई को जनता की भलाई में समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साहब, ये हम नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं। दरअसल वे गत दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव में व्यस्त थे। अपने भाषणों में उन्होंने ये सब बातें कही, जिसे यूं कहिए कि ये प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं के भाषणों का जवाब ही था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल की याद चुनावों के समय ही आती है। बीते वर्ष प्रदेश में आई भयंकर प्राकृतिक आपदा में केंद्र सरकार ने फूटी कोड़ी तक नहीं दी। आत्मनिर्भर बनने जा रहे हिमाचल के बारे में भाजपा नेता सच छिपाकर गलत तथ्य पेश करे हैं। प्रधानमंत्री को जो तथ्य हिमाचल भाजपा के नेताओं ने दिए हैं, वे अगर सही होते तो अच्छा रहता। अफसोस है कि चुनावों में बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच नहीं बताते। 20 महीने पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी। इस छोटे से कार्यकाल में हमने अपनी 10 गारंटियों में से 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं। 1,36,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को पहली कैबिनेट में ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया गया। ये फैसला राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया। जिसे पहले 3,000 रुपया पेंशन मिल रही थी, उसे अब 30,000 रुपए मिल रहे हैं। महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि प्रदान करने की योजना शुरू हो चुकी है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो हर विधानसभा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए 680 करोड़ की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। दूध और प्राकृतिक खेती में उत्पन्न गेहूं व मक्का पर एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। गाय के दूध को 45 रुपए और भैंस के दूध को 55 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार खरीद रही है। और तो और गेहूं को 40 रुपए व मक्का को भी सरकार 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल में अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी। करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे होटलों और आयकर दाताओं के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी, पानी फ्री कर दिया। बावजूद इसके भी जनता ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। आपदा में भाजपा राजनीति करती रही और हमने
अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। पूर्ण व आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 23,000 घरों को फिर से बसाया। मकान बनाने के लिए जो 1,30,000 रुपए मिलते थे, हमने राहत मैनुअल में बदलाव करके 7 लाख रुपए किए। कांग्रेस की नीतियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की है। हम किसान के हाथ में सीधा पैसा देकर उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहे हैं। 4,000 अनाथ बच्चों को गोद लेकर सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। ये करने वाली हमारी सरकार देश की पहली कल्याणकारी सरकार है। और दूसरी तरफ देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के दावों को नकारने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बिंदल ने कहा, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए लगातार धन मुहैया करवाया है। यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश में 4 लेन हाईवे, सुरंग, पुल और अन्य हजारों विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। केंद्रीय सहायता से हिमाचल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में होने वाले सभी विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार धन मुहैया करवा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश सरकार की असलियत को समझ चुकी है और अब उनके झूठे दावों से गुमराह नहीं होगी। बिंदल ने अपने आक्रामक स्टाइल में ये बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व अन्य कांग्रेसी नेता झूठ परोसकर हरियाणा व प्रदेश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा चुनाव के दौरान झूठ फैला रही है। हिमाचल में झूठे वादों के बल पर सत्ता पर काबिज होने के बाद कांग्रेस अब इन वादों को पूरा करने का झूठा दावा भी कर रही है। कांग्रेस को अच्छी तरह पता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति का जो हाल है, उससे इन वादों को पूरा करना नामुमकिन है। साहब, बिंदल ने तो यहां तक भी आरोप लगाया कि हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब मुख्यमंत्री झूठे दावे कर रहे हैं कि 18 से 60 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1500 रुपया प्रति माह देने का वादा पूरा कर दिया गया है। लाखों लोगों को रोजगार देने का उनका दावा भी पूरी तरह से झूठ है। साहब, अब कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, ये सब हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है और समझती भी है कि इन बयानबाजियों में पिसने वाला कोई और नहीं, हिमाचल प्रदेश का वे हर एक नागरिक है जिसके सिर पर आज के दिन 1,25,000 रुपए का कर्ज उसके पैदा होने के तुरंत बाद ही चढ़ जाता है, जो इन सरकारों द्वारा उधार लिया गया है। इसके संदर्भ में तो मैं बस ये 4 पंक्तियां अर्ज करूंगा। उस रोशनी का क्या फायदा जिसका दिया मेरे लहू से जले, उस रोशनी का क्या फायदा जिसका दिया मेरे लहू से जले, फकत जुगनू ही हो बेशक जो रोशन मेरा आशियां करे। हुक्मरानों की बिसात में क्या मालूम कौन कब वजीर कब प्यादा बने, हुक्मरानों की बिसात में क्या मालूम कौन कब वजीर कब प्यादा बने। सियासत की दुकान है ये साहब, बस बयानों से ही चले, बयानों से ही चले। धन्यवाद।